शांति 26/12 के अव्यक्त महावाक्यों का सार सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाबा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ, दूसरे हैं कभी समर्थ और कभी व्यर्थ। व्यर्थ के कारण याद को फरियाद में बदल देते हैं। बाबा ने देखा व्यर्थ देखना सुनना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें बच्चे फुल पास नहीं हैं, क्योंकि अमृत वेले मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हैं, इसलिए वह अपसेट भी होते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में जो वीआईपी होते हैं उनकी दिनचर्या सेकंड बाय सेकंड सेट होती है। आप तो वीआईपी हो, क्योंकि आप पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले ईश्वरीय संतान हो, नव निर्माण के आधार मूर्त हो, हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो यही शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे लेकर के आता है। आत्मिक रूहानी नशा उड़ती कला की ओर ले जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत परमान कैसे चलना है, यह सारी आज्ञाएं दी हुई हैं। आप आज्ञाकारी हो तो बाबा ने कहा फुट स्टेप, बाबा के संबंध में कदम पर कदम रख करके चलने वाले। दूसरा, बाबा के साथ सजनी का संबंध, वह भी कदम पर कदम रख करके चलती है। साजन के कदम पर कदम रख कर चलो। आज्ञाकारी अर्थात बाबा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। फिर भी दिन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बोझ बन जाती हैं। आज्ञाकारी के संबंध में परमात्म दुआएं मिलती हैं, यह नियम है। परमात्म दुआओं के कारण उड़ती कला का अनुभव करते हैं। विल पावर भी आ जाती है। विल पावर बाबा से फिर वरदान रूप में मिल जाती है। फिर बाबा ने कहा आप विल पावर प्राप्त करने वाली, आज्ञाकारी, वरदान प्राप्त करने वाली और दुआओं को सहज प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। इस खुशी में नाचते गाते वाह वाह के गीत गाते रहो। उनका हर कर्म प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कराता है, क्योंकि कर्म को बीज कहा जाता है। सदा समर्थ रहने और इसका दूसरा आधार है अपने आप को आज्ञाकारी बनाना। सहज, सदा और स्वतः आज्ञाकारी समर्थ आत्मा सहज ही उड़ते हुए बाप के समीप स्थिति का अनुभव करती है। व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञाएं। बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं करते हैं, छोटी छोटी करते हैं। पहली जो मुख्य आज्ञा थी पवित्र बनो, कामजीत बनो, इस पालन करने में मेजॉरिटी पास है। जो दुनिया असंभव समझती है वह आप संभव समझते हो, लेकिन जो उसका छोटा भाई क्रोध है उसमें पास नहीं होते हो। बाबा कहता है क्रोध नहीं करो, तो कहा बाबा क्रोध तो नहीं किया पर थोड़ा रोब से बोला। रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना। बाबा ने कहा अच्छा तो रोब दिखाया, ये भी कोई आज्ञा थोड़ी है, ये भी तो अवज्ञा हुई ना। अमृत वेले उठ के बाबा ने कहा जब बैठ तो जाते हो ये आज्ञा है, लेकिन विधि पूर्वक अमृत वेला नहीं करते हो, ये अवज्ञा है। साइलेंस का अनुभव करते करते निद्रा का अनुभव कर लेते हो। बाबा ने कहा बाबा अगर आपको आपकी टीवी दिखाए तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। अवज्ञाएं बहुत करते हैं, आधी आज्ञा करते हैं, आधी अवज्ञा करते हैं। जैसी आज्ञा है ना दुख दो ना दुख लो, देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, उसी के कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं। फिर क्या होता है, ना चाहते हुए भी मन उन्हीं बातों में जाता है। तो ये अवज्ञाएं मन को भारी करती हैं। बाबा पूछता है कैसे हो, तो कहते हैं अच्छे हैं। बाबा पूछता है स्थिति कैसी है, तो चुप हो जाते हैं। अवज्ञाओं का बोझ समर्थ बनने नहीं देता है। बाबा ने कहा स्लोगन याद रखो, ना व्यर्थ सोचना, ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना व्यर्थ समय गंवाना। आप बुराई से पार हो जाओ, अब आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। आप अपने कार्य में फुल बिजी रहो, एक सेकंड भी मन बुद्धि को फ्री नहीं रखो। अगर फ्री रहा तो व्यर्थ अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। सदा आज्ञाकारी माना जिम्मेवारी का ताज। बाबा को पत्र लिखते हैं, उसमें भी बाबा ने कहा लंबे चौड़े नहीं लिखो, ओके लिखो, बाकी आपके पत्रों का जवाब मुरली में आ जाता है। बाबा ने कहा अब एकानामी के अवतार बनो।
फिर बाबा ने कहा बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, कहाँ मालिक बनना है कहाँ बालक बनना है, ये भी बाबा ने कहा समझ होनी चाहिए। जब बालक बनना होता है उस समय मालिक नहीं बनो, और जिस समय मालिक बनना होता है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी, प्लान सोचना, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर के करो। फिर क्या है, जब वो मेजोरिटी की वजह से पास हो जाए तो बाद में बालक बन जाओ। फिर ये मत कहो मैंने ये राय दी थी तो मानी नहीं गई। इसी में ही सफलता समाई हुई है। फिर बाबा ने बड़े प्यार से सबको याद प्यार दिया और सुंदर वरदान, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से फ्री रहते हो तो माया चांस लेती है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रखेगी। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और पलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। आज का स्वमान रहेगा, बाबा मेरे साथ है, मैं विजयी रतन हूँ। ओम शांति।